हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और मैं पढ़ा रही हूं क्लास 10th का विज्ञान। 4th यूनिट पहले पढ़ चुके हैं। आज है 5th यूनिट, जैव प्रक्रम। ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेस होता क्या है ये समझते हैं। जैसे कि जीव होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनमें जो भी प्रोसेस होती है, पूरा जो उनके बॉडी में प्रोसेस होता है पूरा, उसको बोलते हैं जैव प्रक्रम। वो क्या करता है, जैव प्रक्रम जो है पूरी बॉडी में जो है मेंटेनेंस बना के रखता है। ठीक है। भाभी 10 मिनट बाद साफ कर लें बर्तन ने बस। देखते हैं, जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब देखेंगे जीव या जैव। ठीक है। जीव यानी कि सजीव। ठीक है। जीव यानी कि जिसमें जीवन है। ठीक है। सजीव जिसमें जीवन है या फिर जान है या फिर सांस लेते हैं। ठीक है। देखते हैं, वह सजीव वह कहलाता है जिसमें जान, ठीक है, जान या जीवन है। ठीक है। ये सांस लेते हैं, उन्हें कहते हैं लिविंग। ठीक है। सजीव या जैव। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सब क्या है, सजीव है, क्योंकि इनमें जान है, ये सांस लेते हैं। ठीक है। अब देखते हैं निर्जीव, अजैव यानी कि नॉन लिविंग। निर्जीव वह कहलाता है जिसमें जान ना हो या सांस ना लेते हो। क्या कहलाते हैं, निर्जीव। जैसे कागज, टेबल, कुर्सी, और क्या बोलते हैं, सूखी लकड़ी होगी। ठीक है। यानी कि लकड़ी, सूखा पौधा। अगर वैसे मान लीजिए ग्रीन प्लांट है, नॉर्मली प्लांट को ले लेते हैं, तो क्या वो भी एक जिंदा प्लांट है, यानी कि वो भी सांस लेता है। क्या करता है, वो CO2 लेता है, O2 छोड़ता है। जैसे मनुष्य लेता है, O2 लेता है और CO2 छोड़ता है। ठीक है। अब देखते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। शरीर में ऊर्जा लाने के लिए हमें पोषक तत्व ग्रहण करना होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। मान लीजिए हमें अपनी बॉडी मूवमेंट करना है या फिर कुछ वर्क करना है, तो उसके लिए क्या होता है, हमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पोषक तत्व ग्रहण करने होते हैं, जो हम भोजन के माध्यम से करते हैं। ठीक है। अब ये न्यूट्रिशन देखते हैं कितने टाइप का होता है। 2 टाइप का होता है। एक तो होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषम पोषी। ठीक है। तो यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखेंगे, वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता, निर्भर नहीं करता, जो खुद ही बनाते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट हैं, है ना, या और भी ग्रीन ग्रासेस जो होती हैं, सब अपना भोजन जो है खुद ही बना लेते हैं। स्वपोषी जीव कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण के फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है पूरी होती है। उनके अंदर जो है, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होते हैं। यह वह प्रक्रम में है जिसमें यानी कि स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफिक जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, वो खुद नहीं बनाते, वो किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है। भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। देखेंगे
हमारे एक रिएक्शन है, देखेंगे 6CO2 + 12H2O। ये क्या कर रहा है, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना रहा है, ग्लूकोज प्लस O2, यानी कि 6O2 ऑक्सीजन बन रहा है। ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल है और 6 जो है H2O के, यानी कि वाटर के 6 मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब देखेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये क्या कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट बनाते हैं अपना जो है भोजन जो है, इस तरीके से जो है ग्रीन प्लांट जो है अपना भोजन बनाते हैं, है ना। तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ये यहाँ से जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और ये ऑक्सीजन और ये O2 जो है छोड़। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वह पोषण जिसमें भोजन जो जीव होते हैं किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, खुद नहीं बनाते, यानी कि अपने भोजन के लिए वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, खुद वो भोजन प्लांट्स या ग्रीन जैसे ग्रासेज है उनकी तरह जो है खुद नहीं बना सकते। जैसे मनुष्य, भेड़, बकरी जो भी हैं, ये खुद अपना भोजन नहीं बनाते। विषम पोषण के हेटेरोट्रॉपिक पोषण के प्रकार, यानी कि हेटेरोट्रॉपिक भी कितने प्रकार का होता है, इसमें देखा 3 प्रकार का। ठीक है, परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषण, एनिमल न्यूट्रिशन। जैसे अमीबा, मनुष्य, मेढक। अमीबा भी कुछ जो है कैसा है, प्राणी संपोषण, है ना। अब देख लेते हैं परजीवी पोषण, यानी कि पैरासाइट, पैरासिटिक जो है, पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें क्या है, परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव दूसरे जीव के अंदर रहकर उससे बिना मारे उससे भोजन प्राप्त करता है। यानी कि जैसे फीताकृमि होता है, वो भी बॉडी के अंदर रहकर ही क्या करता है, अपना भोजन बना लेता है। और एक जू जो बिना मारे ही रक्त सकिंग करता है। ठीक है, मृतजीवी पोषण। अब मृतजीवी पोषण में देखेंगे, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर अथवा क्या गले कार्बनिक से प्राप्त करते हैं, यानी कि सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं। जैसे फंजाई, फंजाई कोई चीज़ देखा होगा, गला हुआ जो कचरा पड़ा होगा उस पर बहुत जल्दी जो क्या होता है, फंगस लग जाती है। वहाँ फंगस क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है उससे। प्राणी संपोषण, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतःग्रहण करता है। जैसे मनुष्य, यानी कि पूरा जो भोजन है, मनुष्य जो अपना भोजन जो है ग्रहण करता है, उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। यानी कि क्या होता है, पाचन, यानी कि भोजन ग्रहण कर लेगा, फिर जो उसका पाचन जो होगा, डाइजेशन जो होगा, क्या होता है, बॉडी के अंदर ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसपरेशन, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, क्या होता है, वाष्प को बाहर करने की, यानी बाहर करने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जैसे प्लांट स्टोमेटा के द्वारा क्या करते हैं, वाष्प को बाहर निकालते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे की पत्तियों में प्रेजेंट स्टोमेटा यानी कि रंध्र में होती है। यह एक वाटर लॉस प्रक्रिया होती है। क्या होती है, वाटर लॉस जो है क्रिया होती है। क्यों, क्योंकि स्टोमेटा के द्वारा जो वाष्प निकलती है उसके थ्रू, वाष्प के थ्रू जो है वाटर लॉस होता है। स्टोमेटा, वाष्पोत्सर्जन, गैसों का विनिमय, CO2 अंदर और O2 बाहर। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को किससे नापते हैं, पोटोमीटर से। किससे नापते हैं, पोटोमीटर से। बारिश होने के कारण वाष्पोत्सर्जन, जब बारिश होगी तो उसके कारण ही क्या है, वाष्पोत्सर्जन है। क्योंकि जो वाष्प जो प्लांट से निकलेगी वो जाएगी सीधा आसमान की तरफ, है ना, बादलों की तरफ। फिर क्या होता है, फिर बारिश होती है, बारिश होगी, पानी प्लांट्स को मिलेगा, और बारिश भी प्लांट्स के कारण ही होती है। ये स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है, ओपन स्टोमेटा। ठीक है, ये होते हैं दोनों तरफ दिख रही है, इसको बोलते हैं गेट सेल या द्वार कोशिकाएं। और ये जो है स्टोमेटल होल, क्या है, ये ओपन है, ओपन सेल जो खुले हुए हैं,
और ये क्या है, स्टोमेटल होल। और ये ग्रीन जो बना रखे हैं गोल गोल, क्या है ये, क्लोरोफिल। ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह स्टोमेटा द्वारा ही होता है। और जब फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ऑटो जो है बाहर निकलते हैं, ऑटो अंदर जाती है, तो किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। जब जल अंदर जाता है तो गेट सेल क्या होती हैं, ये जो है फूल जाती है। क्या होता है, फूल जाती है। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश के प्रेजेंट में किसी चीज़ का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके फलस्वरूप पौधों में क्या होता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, कार्बनिक और ग्लूकोज प्राप्त होते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। जब फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में तो किस किस की आवश्यकता पड़ती है उसको, सनलाइट की पड़ती है, क्लोरोफिल की पड़ती है, CO2 की पड़ती है, H2O की पड़ती है। ठीक है। तो इसमें लिखा है 6 CO2 12 H2O, क्लोरोफिल की प्रेजेंट और सनलाइट की प्रेजेंट में क्या बनाता है ये ग्लूकोज, और 6 O2 के मॉलिक्यूल बनते हैं और 6 H2O के मॉलिक्यूल बनते हैं। जल अपघटन से O2M H2O की प्राप्ति होती है। ये ठीक है, सॉरी, जल अपघटन होगा तो क्या बनेगा, यानी कि ये H2 है तो ये कैसे गैस टूटेगा, कि H2 अलग, O अलग। ठीक है। क्या होता है, ये O2 और H2O की प्राप्ति होती है। ठीक है। H2 ये O है। ठीक है। अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। क्लोरोफिल में ही हरे रंग का, क्लोरोप्लास्ट में ही हरे रंग का यानी कि ग्रीन रंग का क्या पाया, क्लोरोफिल। क्या बताया, क्लोरोफिल। इसी कारण जो है प्लांट कैसे दिखाई देता है हमें, ग्रीन। ठीक है। एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो होता है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये इनर मेम्ब्रेन। ये खाली जो अंदर की साइड स्पेस दिख रहा है इसको बोलेंगे स्ट्रोमा, लेकिन ये खाली नहीं होती। ये एक इसको यानी कि एक ये दिख रहा है ना, ये यानी कॉन लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, एक के ऊपर एक कॉन जैसे जुड़े हुए हों, उसको एक को बोलते हैं थैलेकॉइड। और ये जो एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है नली के जैसा, इसको बोलते हैं लैमिला। और ये जो है पूरे को जो थैलेकॉइड जो आपस में जुड़े हुए हैं इन सब थैलेकॉइड को बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रेना। अब देखते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। कई तंत्र मिलकर भोजन को पचाना ही पाचन तंत्र कहलाता है। कई तंत्रों द्वारा मिलकर, यानी कि कई जो तंत्र होंगे, सिस्टम्स होंगे जो मिलकर भोजन को पचाते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, पाचन तंत्र। ठीक है। पाचन, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। यानी कि जो वो जटिल यानी कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल होता है जो हम ग्रहण करते हैं उसको तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन। ठीक है। यह फिजिकल एंड केमिकल दोनों होता है। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा, यानी कि हम जो यानी कि जो खाना खाते हैं फिर उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद क्या होता है, एनर्जी मिलती है। यानी कि पाचन का मुख्य कार्य होता है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। पाचन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फैट से होता है। ठीक है। वाटर एंड विटामिन मिनरल लो। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 32 फुट या फिर 9 से 10 मीटर। आहार नाल का पहला भाग क्या कहलाता है, मुख गुहा। जैसे हम खाना कहाँ से खाते हैं, मतलब मुख से ही खाते हैं, तो पहला पार्ट उसी को बोलते हैं मुख गुहा। मुख गुहा में क्या होता है, दांत, जिह्वा, और क्या होता है 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती हैं जो पैरोटिड, मतलब एक पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर। ठीक है। एक मनुष्य में एक दिन में कितना लीटर, मतलब 1.5 लीटर लार बनता है। ठीक है। लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम,
टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूकस। ये क्या करता है? कीटाणु या जीवाणु को मार देता है। और ये टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है? ये स्टार्च का पाचन करता है। म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है। मान लीजिए हम एक रोटी का टुकड़ा खाते हैं, उसे चबाते चबाते क्या होता है, वो चिपचिपा लगने लगता है, तो इसी म्यूकस के कारण। ठीक है। ग्रास नली या ग्रासिका, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। किसमें? ग्रास नली में। ठीक है। मुंह से आने वाला भोजन जो पूर्ण से पाचन नहीं होता, यानी कि जो पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता, उसे क्या होता है? मुंह से आने वाला भोजन जो पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता, उसको बोलते हैं बोलस। ठीक है, क्या बोलते हैं? बोलस। अब देखते हैं आमाशय, यानी कि पेट या स्टमक। आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। कितने? 4 घंटे तक। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और फाइलोरिक। कौन कौन से? कार्डियक, फंडिक, फाइलोरिक। जो कार्डियक, फंडिक, फाइलोरिक ये दिखाई दे। ठीक है। ये आमाशय का ऊपरी भाग होता है। इसमें क्या होता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कीटाणुनाशी होता है। ठीक है। और फंडिक में क्या होता है? इसमें कांटेनुमा रूजी, क्या है पता है? रूजी पाया जाता है। और रूजी का कार्य क्या होता है? ये क्या करता है रूजी? जब हम भूखा रहते हैं, जब खाना नहीं खाते समय पर, भूख लगने पर, तो क्या होता है? ये रूजी जो है पेट में चुभने लगता है। ठीक है, चुभता है और भोजन को रोक कर रखता है। फाइलोरिक, इसमें जठर ग्रंथि होता है, जिससे जठर रस निकलता है। जठर रस 2 रसों से मिलकर बना होता है, रेनिन और पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन जो है दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन जो होती है, केसिन प्रोटीन, उसको पचाता है। ठीक है। अब होता है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। अभी श्वसन को देखते हैं। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन क्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के श्वसन की क्रिया नहीं होती। श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा मिलती है और शरीर में ऊष्मा बनी रहती है। यह एक अपचायी अभिक्रिया है। कार्बोहाइड्रेट पाचन होगा, फिर क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा। उसके बाद क्या होता है? फिर ऑक्सीडेशन होगा, फिर उसके बाद एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, फिर ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, फिर क्या बनता है? फिर मिलेगी एनर्जी हमें, और क्या प्राप्त होता है? CO2 प्लस H2O बनता है। यानी कि एनर्जी मिलती है और क्या बनता है? CO2 प्लस H2O। ठीक है। इसके बाद का जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। चैनल को शेयर करते रहिए और लाइक कमेंट भी करते रहिए। कैसी लगी वीडियो? थैंक यू।